खबर उस 210 करोड़ के कैश की, जहां अभी तक 9 अलमारियों से इतना कैश निकला कि आयकर विभाग वाले भी सोचने लगे कि कितने झोले मंगवाएं ताकि इन्हें भरकर जांच के लिए ले जाएं। फिर 156 झोले मंगवाए गए। तब जाकर कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर छापे में मिले 210 करोड़ रुपए को ले जाया गया। अब चौंकाने वाली बात यह है कि दावों के अनुसार अभी जांच जारी है और 10 कमरे में छापा बाकी है। क्या यह कैश जाल और बड़ा होता जाएगा, जिसमें मिले कैश को आज दिखवाते हुए प्रधानमंत्री तक ने करप्शन के खिलाफ एक्शन की गारंटी दी है। जितने नोट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इन्हें देखकर ये तो सब कहेंगे कि आम आदमी के पास कभी इतना नोट हो ही नहीं सकता। लेकिन नोट छोड़िए, जितनी अलमारियों में ये नोट भरा हुआ मिला, आम आदमी के घर तो इतनी अलमारी भी नहीं होती। ये पहली अलमारी, ये दूसरी अलमारी, तीसरी अलमारी, चौथी, ये पांचवी अलमारी, ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं। 8 अलमारी, अलमारी के हर शेल्फ पर नोटों की गड्डी ठूस कर भरी हुई। आगे गड्डी, पीछे गड्डी, ऊपर नीचे गड्डी ही गड्डी। पूछो कितनी गड्डी? 210 करोड़ अब तक। आम आदमी ये भी नहीं जानता कि इसमें कितने जीरो लगते हैं। 210 करोड़ जिसमें 8 तो जीरो ही लगते हैं। और ये पैसा किसका, जिसको आयकर विभाग ने छापेमारी करके पकड़ा तो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में चलती गारंटी में पकड़े गए इन 210 करोड़ रुपए के ये इतने नोट हैं, जो सिर्फ अलमारी ही नहीं बल्कि उन झोलों में भी भरे हैं। जैसे झोलों में सब्जी लेने जाने वाली जनता पाव पाव भर टमाटर और प्याज के लिए भी 4 दुकान पर मोल भाव करके धनिया फ्री में लेकर ही बचत का हिसाब करती है। वहाँ इतने नोट झोलों में भर कर रखने वाले, अलमारियों में ठूसने वाले करप्शन के काले कलाकार की कहानी बताएं उससे पहले तथ्य जान लीजिए। आयकर विभाग की टीमों ने झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 10 से ज्यादा जगह छापा मारा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके परिवार से जुड़ी शराब कंपनियों के ठिकानों पर ये छापा पड़ता है। ओडिशा के बलांगीर में कांग्रेस सांसद से जुड़े ठिकाने पर सबसे ज्यादा कैश अलमारियों में भरा मिलता है। दावा होता है कि इतना नोट पकड़ा जाता है जिसे गिनने में कैश काउंटिंग मशीन तक खराब हो गई। ओडिशा के एक जिले में ही बैंक के 32 कर्मचारी नोट गिनने में लगाए जाते हैं। नोट गिनने की 8 मशीन बुलाई जाती। पकड़े गए कैश को बैंक तक लाने में 156 बैग की जरूरत पड़ती है। जो ग्राफिक्स से बताया उसे वीडियो से सबूत में भी देखिए। इतना कैश आयकर विभाग ने आखिरी बार पता नहीं कब एक साथ पकड़ा हो, इतिहास को याद नहीं कर पा रहा। इतना कैश की देखिए कैसे झोलों में भरकर स्थानीय बैंक की ब्रांच तक रखवाने के लिए पहुंचवाया जाता है। इस वक्त भी छापेमारी जारी है रांची स्थित उनके लोकेशन पे और अलग अलग लोकेशंस पे। बुद्ध डिस्टिलरीज करके, बौद्ध डिस्टिलरीज करके उनका प्रतिष्ठान है, उसके भी अलग अलग लोकेशंस पे छापेमारी लगातार चल रही है। और अब जो है सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है
कि इतना ह्यूज कैसे किसी के पास हो सकता है। याद करिए, पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी से जुड़े ठिकानों पर 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद होता है। फिर चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप स्कैम से जुड़ा ये काला पैसा पकड़ा जाता है, जो ईडी के मुताबिक चुनाव में कांग्रेस की मदद के लिए भेजा गया। और अब कांग्रेस सांसद से जुड़े ठिकानों पर अलमारियों में भरा हुआ ये 210 करोड़ रुपया, जहां अभी छापा और नोटों की गिनती दोनों जारी है। इसीलिए बीजेपी आक्रामक होकर भ्रष्टाचार के कटघरे में कांग्रेस को खड़ा करके सवाल पूछती है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी है। आखिर कांग्रेस ने कहां-कहां काली कमाई और कहां-कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को, कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैयां डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हो यार। 1952 से लेके आज तक केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, जो भ्रष्टाचारी है उसी को सांसद बना रहे हो। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 210 करोड़ रुपए कैश। इस मसले पर अब तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया है, न ही धीरज साहू से कांग्रेस नेताओं की तरफ से कोई सवाल पूछे जाने की जानकारी आई है। अब आपके सामने एक जानकारी के साथ ये नोट दिखाकर वो तथ्य हम रखने जा रहे हैं जो आपके दिल में ऐसे कैश जाल वाले नेताओं को लेकर कचोटेगा। ओडिशा के जिस बालंगीर जिले में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से सबसे ज्यादा पैसा आयकर विभाग को मिला है, 2 साल पहले आई नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया था कि ओडिशा के बालंगीर जिले में करीब 28% जनता गरीब है। अब सोचिए आप, जिस जिले की जनता इतनी गरीब हो, वहां एक नेता के ठिकाने पर अलमारियों में नोट भरा हुआ मिलता है। ओडिशा के से झारखंड तक ये छापेमारी आयकर विभाग की चल रही है। वो ओडिशा जहां गरीबी रेखा के नीचे 32% जनता है, वो झारखंड जहां गरीबी रेखा के नीचे 37% जनता है। लेकिन उसी जनता की गरीबी दूर करने का वादा करने वाले अगर नेता के ठिकानों से अलमारियों में 210 करोड़ रुपए मिलते हैं तो दस्तक देकर सवाल उठाना जरूरी है।